नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की और उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालेंगे। 27 अगस्त को युवाओं से सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश भर के खिलाड़ी भी होंगे शामिल। अब बुजुर्ग महिलाओं को यूपी की बसों में नहीं देना होगा किराया। सीएम योगी ने लॉन्च की स्कीम। सपा का महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। सत्ता में आने पर देंगे 40,000 रुपए सालाना। मायावती का बड़ा बयान। बोली हिजाब की आड़ में नहीं हो संकीर्ण राजनीति। किसी भी धर्म मान्यताओं पर न करे टिप्पणी। उत्तराखंड कैबिनेट में 17 फैसलों पर लगी मोहर। तैयार होगी ईवी नीति। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को मंजूरी। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को हरी झंडी। अपर सचिव ने दी जानकारी। उत्तरकाशी मतदाता पुनरीक्षण अभियान अंतिम चरण में 63,000 से ज्यादा को नोटिस। 88% से अधिक काम हुआ पूरा। 15 सितंबर को जारी होगी अंतिम सूची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी में नदी में आज अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो तेमुरे और स्याफ्रुपेंसी समेत कई बस्तियां और बाजार प्रभावित हुए हैं। मृतकों और कुल नुकसान का आधिकारिक और स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है। हालांकि 28 सुरक्षा कर्मियों के संपर्क से बाहर होने की रिपोर्ट है। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर समेत सुरक्षा बलों को खोज एवं बचाव अभियान में लगाया गया है। Punya mati ya? Wah, Cina banget. Kebon na baik kan aku di. Oh, misi le loy dia. Ôi, bay một so bọt kìa. Ôi, cho má cho ba đâu cũng được. Ôi. Ôi, misi le này. Ôi, ôi lên rồi. Ôi, ôi. Cung rồi. Ôi. आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। अगली बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। एसआईटी की फॉरेंसिक टीम ट्रस्ट से जुड़े 30 बैंक लॉकरों में रखे सामान का रिकॉर्ड से मिलान कर रही है। वस्तुओं की संख्या और उपलब्धता के साथ डिजिटल व ऑडियो वीडियो साक्ष्य भी जुटा है। जांच रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। आरोपियों की रिमांड पर 2 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं चंपत राय को दोबारा महासचिव बनाए जाने को लेकर महिपाल सिंह ने आपत्ति जताई है। खबर है अमेठी से, जहां पर चीनी गोदामों पर पूर्ति विभाग ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। बढ़ती कीमतों के बीच जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए तहसील क्षेत्र के 2 बड़े गोदामों की जांच की गई। पूर्ति निरीक्षक शुभम और अरुण कुमार पांडे ने महेश्वरी ट्रेडर्स के गोदाम में 166 बोरी और गोपाल दास ट्रेडर्स के गोदाम में 104 बोरी चीनी का स्टॉक पाया। अधिकारियों ने मौके पर स्टॉक का सत्यापन किया। निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण न करने के निर्देश भी दिए हैं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार के उत्तरी क्षेत्र स्थित कमलदास कुटिया आश्रम में संत के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आश्रम परिसर में हुई मारपीट की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया। वीडियो में कुछ लोग एक संत के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग बीच बचाव का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। मामला आश्रम की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा बताया जाता है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई। दूसरी ओर दूसरे पक्ष ने भी पुलिस से शिकायत की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। कम से कम 100 बार की दफ़ा है जब वो व्यक्ति देखता है राजीव गिरी, तो मेरे को आंखें दिखाता है। वो आंख काढ़ करके दिखाता है द्वेष भावना से। और कल भी इसी भाव से वो उधर से आया, तो मैं भोजन कर रहा था, मेरे को आंखें दिखा रहा था। आंखें जब दिखा रहा था तो मैं भोजन के समय कुछ नहीं बोला। भोजन करके जब आया, मैं गुरुजी से बोला, उसे भी नहीं बोला। गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी इस व्यक्ति को आप समझा दीजिए कि मेरे को आंख दिखा करके न देखे, क्योंकि बहुत बार मेरे को ये आंखें दिखाता है। तो गुरुजी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। ये है कि हमने चेला बना दिया। अब वो चाहते मैं बनूंगा चेला, मैं संपत्ति हड़पूंगा सभी। और आता जाता हम लट्ठेसों को थोड़ा विद्वान को बनाएंगे, गद्दी विद्वानों की है, तो विद्वानों को हमने बनाना है। लट्ठेसों से तो हमने ये आश्रम नहीं चलेगा। तो इस उद्देश्य है वो इस ईर्षा के बस उसकी तरह वो जिधर निकले उधर आंखें दिखाते। वो भोजन कर रहा था तो आंखें दिखा रहे थे। अगली खबर बहराइच से है, जहां पर मोतीपुर थाना क्षेत्र के जाला गांव में कथित तौर पर नकली गुड़ बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना गन्ने के रस के जहरीली राब केमिकल और चीनी के मिश्रण से गुड़ तैयार किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कारोबारियों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जांच और कार्यवाही की मांग की है। मामले को लेकर क्षेत्र में हड़कंप है। मिल जाएगा बिल्कुल, अभी आधा घंटा मारिए। हरिद्वार पुलिस ने क्राइम ब्रांच के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नालंदा और नवादा से जुड़े कथित मगध साइबर गैंग का खुलासा किया है। श्यामपुर कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध स्विफ्ट कार की चेकिंग की दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 35 एटीएम और डेबिट कार्ड, 14 बैंक पासबुक, 17 सिम कार्ड, 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 37,500 रुपए की नकदी बरामद हुई है। बरामद बैंकिंग दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की शुरुआत जांच में अलग अलग खातों के जरिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक के संदिग्ध डिजिटल लेन देन के सुराग मिलने का दावा किया गया है। और उसकी एवज में 8,000 रुपए के लगभग जैसे उनको दे दिए। तो जैसे किसी और सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वो लोगों के म्यूल अकाउंट्स खोल रहे हैं और म्यूल अकाउंट्स ले रहे हैं और उसमें साइबर फ्रॉड करके लोगों से पैसे की धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इसमें 5 लोग की अरेस्टिंग हुई और जो 5 लोग हैं हमारे जो अरेस्ट हुए हैं, इसमें कृष्णा पांडे नालंदा बिहार का है, निरंजन कुमार नालंदा बिहार का है और एक चंद्रमणि कुमार ये नवादा बिहार का है। इसके अलावा सन्नी और चंदन पांडे ये तो हरिद्वार के रहने वाले हैं। ईद मिलादुन्नबी के पावन और मुबारक मौके पर आस्था का एक अनूठा और भव्य नजारा देखने को मिला है। लक्सर क्षेत्र में हजारों की संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु अपने बीवी बच्चों और परिवार के साथ पैदल यात्रा करते हुए पिरान कालियर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर पाक की दरगाह पर पहुंचकर पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ चादरपोशी की। मुस्लिम समाज में इस महीने को बेहद पाक और बरकतों वाला महीना माना जाता है। इस मुबारक दिन पर हजरत साबर पाक का 798वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक और रूहानी मौके पर दूर दराज से लोग पैदल ही कलियर शरीफ की तरफ कूच करते हैं।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे जो है विलादत का महीना है। इस महीने में उनकी विलादत हुई थी और हुजूर साबिर पाक कलिया शरीफ में जो है उनका उर्स है 798। तो इसी दिन 12 रबीउल अव्वल में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का महीना था और हुजूर साबिर पाक का भी महीना आता है, जिसके लिए उर्स मनाया जाता है। उर्स में रौनक इसलिए होती है कि ये महीना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिनको हम फॉलो करते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे रामपुर से, जहां पर मलक में युवक का पेड़ से लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि भैंसोड़ी गांव के जंगल में करीब 22 वर्षीय गौरव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका पाया गया और परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या का शव लटकाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने को लेकर परिजनों ने पुलिस के प्रति नाराजगी जताते हुए शव वापस गांव लाने की मांग पर अड़े रहे। सीओ को समझाने के बाद पुलिस ने शव गांव लादकर परिजनों को दिखाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली खबर बलिया से, जहां पर रेवती में प्रेमी से बात कराने की जिद में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की बीएसएनएल टावर पर चढ़ गई। सुबह करीब 5 बजे हुई घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस करीब 4.5 घंटे तक लड़की को समझाने का प्रयास किया। तेज बारिश के बीच मोबाइल बंद होने से पुलिस का संपर्क भी टूट गया। बाद में पुलिस कथित प्रेमी को मौके पर लेकर पहुंची, जिसके बाद लड़की को सकुशल नीचे उतारा गया। पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया के बाद नाबालिग को बाल संरक्षण गृह भेज दिया है। जनपद नैनीताल में जमाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नैनीताल में खाद्य विभाग के द्वारा खाद्यान्न, मिठाई, मेवे और दूध डेयरी उत्पादों के विक्रेताओं की दुकानों में छापेमारी कर सैंपल एकत्र किए गए हैं। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी, मिसब्रांडिंग और मानक सामग्री से संबंधित मामलों में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों में मिलावट पाई जा रही है अथवा जहां मिसब्रांडिंग हो रही है, वहां खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो केवल प्रयोगशाला तक नमूने भेजे तक सीमित न रहे, बल्कि उसका नियमित फॉलोअप लेकर लेबोरेटरी से रिपोर्ट भी प्राप्त करें, उसके अंतिम अंजाम आउटकम तक पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विस्तृत समीक्षा बैठक में ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि जो मिलावटखोरी है, जो मिस ब्रांडिंग है, जो अधोमानक सामग्री खाद्य से संबंधित खाद्यान्न से मिठाई, मेवे और दूध डेयरी उत्पाद, इनमें जो
मिलावट है, अडल्ट्रेशन है, इसके खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए। तो शासन के निर्देशों के क्रम में वो अभियान चलाया जा रहा है और जिन लोगों ने इसमें मिलावट की है, जिन प्रतिष्ठानों में ये सब मिस ब्रांडिंग हो रही है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो महज प्रयोगशाला तक नमूने भेजने तक सीमित न रहें। खबर बड़िया से है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने अवैध शराब की तस्करी के आरोप में ट्रेन की कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार किया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पश्चिमी छोर से पकड़े गए आरोपी राहुल कुमार राम के पिट्ठू बैग से 30 पवे यानी 5.5 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कीमत करीब 4,850 रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी यूपी से सस्ती शराब खरीदकर बिहार में महंगे दामों पर बेचा था। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नई दिल्ली में पंजाब की कृषि उपज की खरीद, भंडारण और रखरखाव से जुड़ी सरकारी व्यवस्थाओं में कथित 200 करोड़ रुपए के घोटालों और सरकारी धन को हुए नुकसान का मामला सामने आया है। मामले में एफआईआर नंबर 11/2022 के विसल ब्लोअर गुरप्रीत सिंह ने केंद्र सरकार से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने की मांग की है। गुरप्रीत सिंह का आरोप है कि भारत सरकार की ओर से पंजाब सरकार को कृषि उपज की खरीद, भंडारण और रखरखाव के लिए दिए गए अधिकारों का गंभीर रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। 2024 क्या लिखा गया है? ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मालिक नहीं है, सिर्फ उनके बिहाफ पे। ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इन्हें नकेल डाली जाए, इन्हें रोका जाए केंद्र की तरफ से और सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जो कि हमारा अधिकार बनता है। हम टैक्स पेयर हैं, हम नागरिक हैं, हम किसी भी बंधन में बंधे हुए कि पंजाब सरकार कोई भी मता पास कर ले तो उसकी वजह से ना सीबीआई जाए ना सीएजी, ये नहीं होगा। हम चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो, सीएजी ऑडिट करे और जो दूध का दूध, पानी का पानी पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने आना चाहिए। आपने गृह मंत्री का जिक्र किया था कि आपने समय मांगा है मुलाकात का, मुलाकात करेंगे मंत्रिमंडल में किसी मंत्री से? नहीं, ईमानदारी से हमारी अभी तक किसी से बात नहीं हुई, किसी से मुलाकात नहीं, कोई हमने लिखित नहीं मांगा, पर हम आपकी तरफ से एक मैसेज देना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे, लिखित हम मांग रखेंगे, देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। भारत का मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की तस्वीर बारिश होते ही बदल जाती है। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब नजर आती हैं। जगह जगह हुए जल भराव यानी वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को होती है, जिन्हें पानी से भरी सड़कों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। गुरुग्राम की चमकती सड़कों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच बारिश के बाद सामने आने वाली ये तस्वीर जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। हर साल बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है। ऐसे में जरूरी है कि संबंधित एजेंसियां जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और जल भराव वाले स्थानों पर अस्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। फिरोजाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित शाही मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद की सीरत, अमन, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया। जुलूस के दौरान इमामों और उलमाओं का सम्मान एवं इस्तकबाल भी किया गया। आयोजकों के अनुसार जुलूस को धार्मिक स्वरूप देते हुए राजनीतिक व्यक्तियों को इससे दूर रखा गया और अकीदतमंद इमामों के पीछे पैदल चलकर अनुशासन बनाए रखते हुए निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़े।
पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बादा के कुशल नेतृत्व एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 24-25 अगस्त 2026 की रात्रि को थाना नारायणी पुलिस टीम द्वारा प्रभावी दबिश की कार्रवाई करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का सफल भंडाफोड़ किया गया है तथा कुल 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। इनके कब्जे से निम्न चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें कुल 9 देसी तमंचा, 6 315 बोर, 1 12 बोर चालू हालत में एवं 2 अर्धनिर्मित हालत में, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं तमंचा बनाने के उपकरण जैसे स्प्रिंग, छैनी, रेती, दौकनी, पंखा, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडर इत्यादि। उत्तर प्रदेश के बांदा में नारायणी पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक ग्राम मोतियारी के बाहर एक घर में चोरी छिपे अवैध असलाह बनाने का कारोबार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर घेराबंदी की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में बने तमंचे, कारतूस, असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी घर में ही तमंचे तैयार करते थे और एक तमंचा करीब 7 से 8 हजार रुपए में बेचते थे। इन अवैध हथियारों की सप्लाई बांदा के साथ आसपास के जिलों में किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बादा के कुशल नेतृत्व एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 24-25 अगस्त 2026 की रात्रि को थाना नारायणी पुलिस टीम द्वारा प्रभावी दबिश की कार्रवाई करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का सफल भंडाफोड़ किया गया है तथा कुल 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। इनके कब्जे से निम्न चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें कुल 9 देसी तमंचा, 6 315 बोर, 1 12 बोर चालू हालत में एवं 2 अर्धनिर्मित हालत में, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं तमंचा बनाने के उपकरण जैसे स्प्रिंग, छैनी, रेती, दौकनी, पंखा, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडर इत्यादि। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 6 सितंबर को प्रस्तावित सहारनपुर के दौरे को लेकर सपा के भीतर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच सपा नेता साहिल खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अखिलेश यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखते नजर आते हैं। साहिल ने कहा कि चौधरी साहब के परिवार की रैली है या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली है, जिसकी तैयारियां व रूपरेखा का जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं को नहीं पता। हमें सुनने में आ रहा है कि 6 सितंबर को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो नेता हैं, वो सहारनपुर में तशरीफ लेके आ रहे हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये रैली जो है ये चौधरी परिवार की रैली है या समाजवादी पार्टी की रैली है। अगर ये समाजवादी पार्टी की रैली है तो हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उनको पूछा जाए। आप संगठन को नहीं पूछ रहे हैं। नेता वो सबके हैं, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके प्रोग्राम में दिलो जान से हम लगे, जैसे कि मैं 2021 के प्रोग्राम में लगा था। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने प्राथमिक विद्यालय भिट्टी का औचक निरीक्षण कर विद्यालय की व्यवस्थाओं और शैक्षिक गुणवत्ता का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान बच्चे की कम उपस्थिति मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और प्रधान शिक्षक को फटकार लगाई है। कई दिनों से अनुपस्थित चल रहे शिक्षक मित्र के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए, तो वहीं उपस्थित पंजिका और VIFS पंजिका में अंतर मिलने पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की है। और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। इस बीच देहरादून से अहम खबर सामने आ रही, ये अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नेपाल के रसुआ क्षेत्र में आई बाढ़ से हुई जन और धन की हानि पर शोक जताया है। तिब्बत की ओर से बोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़। बोटेकोशी नदी की बाढ़ को सीएम धामी ने बताया चिंताजनक।
तो जन धन की क्षति अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। कठिन समय में नेपाल के साथ हमारी संवेदनाएं। तो सभी भारतवासी नेपाल के प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। सीएम धामी ने यह बात कही। ईश्वर से सभी की सकुशलता की कामना करते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक। नेपाल के रसुआ क्षेत्र में आई बाढ़ से हुई जनहानि। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी है, शोक जताया है मुख्यमंत्री ने और सकुशलता की कुशलक्षेम की कामना की है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से नेपाल के रसुआ क्षेत्र में आई बाढ़ से जनहानि हुई है उसके लिए दुख जताया है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? बिल्कुल मनोज, देखिए बड़ा दुखद हादसा जो है वो नेपाल की तस्वीरें जो है भयावह नजर आ रही है और जिसमें काफी लोग जो है इसमें हताहत होने की आशंका जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है। और इसको लेकर देश भर के जो नेपाल से सटे इलाके हैं, खासतौर से जो नेपाल से निकलने वाली जो 7 प्रमुख नदियां हैं, खासतौर से जो इंडिया से कनेक्ट होती हैं या इंडिया से जाकर के गुजरती हैं, तो वहां पर हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और लेकिन जिस तरीके से ये जैसे ही खबर आई है तो यहाँ से भी एक्टिविटी यानी कि उत्तराखंड से भी एक्टिविटी जो है वो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीमों की जो है वो देखने को मिली है। और देखिए बड़ी संख्या में हताहत होने की आशंका है और इसको देखते हुए जो है मुख्यमंत्री ने जो नेपाल में आई ये बाढ़ ये या फ्लड जो कहा जा सकता है कि इसको लेकर के गहरी चिंता जताई है। और उन्होंने जो मृतक परिवार है या खासतौर से जो लोग गुमशुदा हो चुके हैं या जिस तरीके की त्रासदी देखने को मिल रही है, भयावह तस्वीरें जो है देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर के भी गहरी चिंता जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताई है। इसके साथ साथ देखिए अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे मामले को लेकर के जो है जानकारी दी है या फिर ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पे हर संभव मदद जो है नेपाल को देने की बात भी कही गई है, क्योंकि देखिए नेपाल के साथ भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है मानव, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक जो त्रासदी नेपाल में इस समय आई है तो ये एक भयावह रूप है। और इसके लिए देखिए इंडिया को भी यानी कि बिल्कुल राजेश वर्मा जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भीषण बाढ़ की जो ये खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये डरावनी तस्वीरें नेपाल से सामने आ रही हैं। तिब्बत की तरफ से भोटे कोसी नदी में जिस तरीके से बाढ़ सामने आई और उसके बाद नेपाल में तबाही का मंजर देखने को मिला है। ये डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पानी का वेग कितना तेज है ये देखकर ये डरावना मंजर सामने आया है। नेपाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो तिब्बत की ओर से पानी का सैलाब आया जिसमें नेपाल में काफी जनहानि, धनहानि और जनहानि की आशंका जताई जा रही है और इसको लेकर अब राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। भारत की तरफ से भी लगातार इस पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं।
तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का वेग कितना है। सब कुछ बहा ले जाने के लिए आतुर दिखा ये जल प्रलय। ये जल प्रलय की आप तस्वीरें, जो भी इसके जद में आया सबको सब कुछ बहाता समेटता ले जाता नजर आया है। ये पानी और ये जल प्रलय की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी डरावनी तस्वीरें हैं। जो भी इसकी जद में आया सब कुछ बहा ले जाने के लिए आतुर दिखा ये जल प्रलय। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है, लेकिन कितना भीषण मंजर ये सामने आया है, देखकर खौफ पैदा होता है। कितना पानी का ये जल प्रलय और वेग कितना तेज था। हालांकि अब राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन ये अपने पीछे जो मंजर छोड़ के गया है ये जल प्रलय, वो साफ तौर पर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें न जाने कितने लोग हताहत हुए होंगे, मकान क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि अभी तक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन भारत की तरफ से भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है, संवेदना प्रकट की है। पानी के 8 से 10 मीटर ऊंचे सैलाब से ये तबाही मची है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोटे कोसी नदी में पानी से आया ये सैलाब सब कुछ समेट कर अपने साथ ले जाता दिखाई दिया है। दर्जनों गाड़ियां, पुलिस चौकी, पुल बहे हैं, तमाम घर इसकी जद में आए हैं। नेपाल के उत्तरी रसुआ में यह भीषण तबाही देखने को मिली है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं अचानक जल प्रलय जैसी तस्वीरें सामने आई हैं। राजेश जी हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, ये जो तस्वीरें हैं निश्चित रूप से डरावनी है। 8 से 10 मीटर 10 फीट लगभग पानी का ये तेज वेग आया और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आतुर दिखाई दिया है और डरावनी तस्वीरें हैं। मुझे लगता है इसमें काफी कुछ नुकसान, जन और धन की हानि हुई है। राजेश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो राजेश जी से मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें सामने आई हैं जो डरावनी भी हैं और कहीं ना कहीं लापता लोगों में 105 भारतीय शामिल बताए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। दर्जनों गाड़ियां, पुलिस चौकी और पुल बहे हैं। नेपाल के उत्तरी रसुआ में भीषण ये जल प्रलय देखने को मिला है। तो भोटे कोसी नदी में पानी से ये सैलाब, तो इस सैलाब का ये मंजर सब कुछ अपने साथ समेटता ले जाता नजर आया है। पानी से 8 से 10 मीटर ऊंचे सैलाब से ये तबाही देखने को मिली है और आसपास जो कुछ भी दिखा पानी अपने साथ सब कुछ समेटता ले गया। तो दर्जनों गाड़ियां, मकान, पुलिस चौकी, पुल, ये सब इसके जद में आए हैं और पानी के सैलाब में बहते नजर आए हैं। नेपाल के उत्तरी रसुआ में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिला है। राहत बचाव कार्य जारी है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पानी के 8 से 10 मीटर ऊंचे वेग ने सब कुछ तबाह किया। भोटे कोसी नदी में पानी में सैलाब आया है जो सब कुछ अपने साथ समेट कर ले गया। तो दर्जनों गाड़ियां, पुलिस चौकी बही है, पुल बहे हैं, मकान बहे हैं और सैकड़ों लोगों के इसके जद में आने की हालांकि प्रारंभिक सूचना है। 105 भारतीयों के भी इस भीषण जल प्रलय में फंसे होने की और अब खबरें सामने आ रही हैं।
तो नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद भारत में भी अलर्ट घोषित किया गया है। बिहार के 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। गंडक नदी पर अलर्ट एसएसबी की 11 टीमें तैनात की गई हैं। तो नेपाल में आए भीषण जल प्रलय से भारत में भी अलर्ट किया गया। नेपाल में 291 विदेशी पर्यटक बताए जा रहे हैं जो इसमें फंसे हैं। लापता लोगों में 105 भारतीय शामिल हैं। 291 विदेशी पर्यटक लापता है। नेपाल में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। नेपाल के उत्तरी रसुआ में भीषण तबाही जल प्रलय की तस्वीरें सामने आई हैं। दर्जनों गाड़ियां पुलिस चौकी, पुल और मकान इसके जद में आए हैं और वो बहते नजर आए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक राय हमारे साथ अखिलेश राय हमारे संवाददाता कुशीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आप जिस तरीके से नेपाल में भीषण जल तबाही, जल प्रलय की तस्वीरें सामने आई हैं, भारत में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुशीनगर में किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, वहां प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्या उसका असर कुशीनगर में भी देखने को मिला है? जी, यहाँ पे नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कुशीनगर जिले में नारायणी जो गंडक नदी है उसका जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे तटीय इलाकों में कटान और बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। नदी उफान पे है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और बैराजों में पानी छोड़े जाने के कारण नारायणी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। कटान का भी खतरा है। यहाँ पे दियारा क्षेत्र है और खड्डा तहसील के तटीय गांवों में नदी का पानी पहुंचने से मिट्टी कटाव तेज हो गया है। प्रशासनिक अलर्ट की बात करें, जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील बस्तियों और निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा की दृष्टिकोण देखा है तो प्रशासन की तरफ निर्देश है कि लोगों को नदी करीब ना जाने दिया जाए और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। बिल्कुल अखिलेश, अगर बात करें नेपाल से जब भी पानी छोड़ा जाता है और उसका असर भारत में कहीं ना कहीं देखा जाता है और भारत में भी उसको लेकर अलर्ट होता है, क्योंकि भारत में साफ तौर पर उसका असर देखा जाता है। और अब जबकि नेपाल में जल प्रलय देखने को मिल रहा है और कम से कम 6 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बिहार और अगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और अन्य जनपदों की बात करें, नेपाल से सीधा पानी यहां आता है तो तबाही मचती है। उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, यहां पर क्या चेतावनी जारी की गई है नेपाल की घटना को लेकर? सर, यहाँ पे जो भी संवेदनशील बस्तियां हैं जो प्रभावित होने वाला है बाढ़ से, वो उसमें निचले इलाके जो भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और हर तरह की तैयारी कर ली गई है प्रशासन के द्वारा। अखिलेश, अभी जिस प्रकार से नेपाल में भीषण बाढ़ आई है उसका असर क्या अभी कुशीनगर या आसपास के जनपदों में दिखा है, नहीं दिखा है? नेपाल का पानी अभी भारत में प्रवेश किया है, नहीं किया है? क्योंकि नेपाल में ये जल प्रलय साफ तौर पर काफी तबाही मचा चुका है। जी, यहाँ देखा जाए तो दियारा क्षेत्र जो हमने जैसे बताया आपको, खड्डा तहसील के तरफ, वहाँ पे मिट्टी का कटान तेज है और पानी का प्रवेश हो गया है यहाँ पे भी। बिल्कुल अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चितवन जिलों के तटीय क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दर्जनों गाड़ियां पुलिस चौकी पुल बहे हैं। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद भारत में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। गंडक नदी पर अलर्ट जारी किया गया है। एसएसबी की 11 टीमें तैनात की गई हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई है जो निश्चित रूप से न सिर्फ तबाही मचा रही बल्कि डरावनी भी हैं। और नेपाल में इस जल प्रलय ने काफी तबाही मचाई। भोटेकोसी नदी में आया ये सैलाब सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया है। इसके जद में जो भी आए हैं, चाहे पुल हो, मकान हो, पुलिस चौकी हो या जो भी हो, सबको अपने साथ बहाकर ले गई। और नेपाल में भारी तबाही के बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जिस तरीके से बिहार में 6 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल से सटे बिहार के 5 जिलों में हाई अलर्ट पर इन जिलों को रखा गया है। बगहा जिले में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है। तो नेपाल में जल प्रलय के बाद अब भारत में भी अलर्ट है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में भी अलर्ट जारी किया गया है।
गोपालगंज, सारण और वैशाली जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल से सटे बिहार के 5 जिलों में कड़ी नजर रखी जा रही है। बगहा जिले में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। तो पटना, बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में अलर्ट जारी किया गया है। पटना से खबर सामने आ रही है। गोपालगंज, सारण और वैशाली जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। जिस तरीके से नेपाल में जब भी बाढ़ जैसी स्थिति होती है उसका असर कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिलता है। और अब जबकि नेपाल में भारी तबाही, जल प्रलय जैसी स्थिति देखने को मिली है। लगभग 300 पर्यटक, विदेशी पर्यटक जो है अभी तक लापता है। सैकड़ों जो है नेपाली जो लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब भारत में भी अलर्ट देखने को मिला है। भारत सरकार की तरफ से शोक व्यक्त किया गया है, संवेदना व्यक्त की गई है नेपाल में आए इस जल प्रलय को लेकर। वहीं भारत नेपाल से सटे राज्य बिहार के 5 से 6 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। निगरानी रखी जा रही है ताकि जब नेपाल से पानी भारत में आए तो भारत में उसका कम से कम नुकसान न हो और लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और समय से पहले उनको राहत पहुंचाई जा सके। तो बगहा जिले में बाढ़ को लेकर प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज, सारण और वैशाली जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है।
तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।